महापर्व आज चल रहा है और हर शख्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस महापर्व में शिरकत करना चाहता है। यकीनन पूरे स्टेट में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और इस उत्साह को बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ी मेहनत की। 2 महीने पहले से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, बिहेवियर प्रोग्राम चलाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तमाम बूथों पर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। लोग इसमें शिरकत करना चाहते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जहां लोग तो शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन कई इलाकों से ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की शिकायतें भी आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए यदि जो अभी तक जानकारी आई है उसमें मतदान का प्रतिशत तो बढ़ा ही है, और 12 बजे की बात करें तो अभी तक लगभग पूरे राज्य से जो सूचना है उसके अनुसार अगर कंपाइल रिपोर्ट देख लिया जाए तो लगभग 25% मतदान की बात सामने आई है, जो एक बेहतर मतदान कहा जा सकता है। लेकिन उसमें कई ऐसे मतदान केंद्र रहे हैं जहां पर ईवीएम खराब होने से 1 से 2 घंटे तक मतदान रुका है, तो वो थोड़ा देर तक अब उसके मतदान प्रतिशत को कवर कर पाएंगे। चूंकि 4 घंटे को अगर 8 बजे से देख ले तो 4 घंटे के मतदान को अगर देखा जाए तो 25% मतदान ठीक ठाक कहा जा सकता है। लेकिन जो स्थितियां ईवीएम खराब होने को रही, जैसा आपने कहा कि निर्वाचन विभाग ने काफी तैयारी की थी, उसमें ईवीएम कहीं न कहीं उसकी तैयारी पर एक बड़ा खलल डालने का काम तो किया ही है। बहरहाल उसको मेकअप कर सकते हैं, आगे देर तक उन जगहों पर मतदान की प्रक्रिया चल सकती है। बड़े जो नेता हैं उन तमाम लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई है, उन लोगों ने मतदान किया है, और जो भी प्रक्रिया अभी तक है उसमें सबसे जो सुकून की बात है वो यही है कि कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। छुटपुट चीजों को छोड़ दिया जाए, कहीं पर 1-2 जगह पथराव की बात आई है, बाकी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और उसकी पूरी निगरानी के लिए जयपुर में निर्वाचन विभाग ने कंट्रोल रूम बना रखा है, वहां से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर ने वहां से बताया भी था कि किस तरीके से वहां से निगरानी हो रही है। हमारे साथ योगेंद्र शर्मा है, न्यूज कोऑर्डिनेटर। योगेंद्र जी, अभी तक की जो स्थितियां रही हैं, जिस तरीके से चुनाव अब तक चला है, किस नजरिए से पूरी इस स्थिति को आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक की अगर बात करें, ये बात सही है कि पीसफुल है। जो एक उम्मीद की जा सकती थी कि करीब 1,46,000 सिक्योरिटी ऑफिसर्स और जवानों को लगाया गया, उससे लग रहा था पैरामिलिट्री फोर्सेज और ये लगाई है, किसी तरह की कोई घटना नहीं है। जिसके लिए राजस्थान में कुछ जिले कुख्यात रहे हैं कि पहले कभी भी रिपोल के भी रिपोल हो चुके हैं, वो हालात अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि प्रशासनिक खामियां काफी नजर आ रही हैं कि 11:15 बजे तक पोखरन, जो जैसलमेर, वहां पे कई जगह एक बूथ पे 3 जगह ईवीएम खराब हैं। ये बड़ी परेशानी का विषय रहा। तो मुझे लगता है कि ये टेक्निकल मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ईवीएम पे उंगलियां उठ रही हैं, लगातार इस पे निशाना साधा जा रहा है, ऐसे में प्रशासन और विभाग की एक मुस्तैदी और पूरी तरह से इसे दुरुस्त करना चाहिए था, ताकि किसी भी तरह की कोई उंगली ना उठ सके। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक एसडीएम के वहां पे ईवीएम से भरी जीप कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है। तो ये चीजें अगर कहीं गासिप टाइप की है या फिर इस तरह के वीडियो चल रहे हैं, तो प्रशासन को उसे तुरंत दुरुस्त करना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि ये फेक न्यूज है और इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि अफवाहों से बड़ी चीजें होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले चला कि वहां सवाई माधोपुर में एक बूथ पे पथराव हो गया, गए वहां पे इंचार्ज और उन्होंने मीडिया को बुला के बाकायदा कहा कि कोई पथराव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2 कार्यकर्ता आपस में झगड़े थे बूथ के अंदर, एजेंट जिन्हें कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगर, लेकिन मैं दूसरा पहलू इसका ये भी है कि जो फेस्टिवल में एक उत्साह होता है, ये लोकतंत्र का महापर्व कहूंगा इसे मैं, जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। और मेरा मानना है कि भूपेंद्र 66.कुछ% मतदान 2008 में हुआ था, और 75% के आसपास, 74-75% के आसपास 2013 में हुआ था। तो ये जो गैप था, एक बदलाव की बयार की ओर इंगित कर रहा था। अब ये देखना होगा कि 2018 किस दिशा में जाता है। अगर 1-8% रहता है तो राजनीतिक ज्ञान रखने वाले पंडितों के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि किसी भी पॉइंट पे पहुंचना। और अगर मतदान एक बम्पर उसमें जाता है तो कुछ लगता है कि बयार बदलाव की बह रही है या फिर उत्साह है, तो अपने अपने दावे पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
दो चीजें जो खास तौर से सुबह से देखने को मिली हैं, आप निगरानी कक्ष में भी गए थे, कंट्रोल रूम से भी देखे हैं, वहां से मॉनिटरिंग के काम को मजबूती से करने की बात हो रही है। क्या दिखा वहां पे आपको? क्या जो तैयारी की गई है उसका पुख्ता बंदोबस्त वहां से देखा जा सकता है, ये दिखा आपको? देखिए, प्रदेश में करीब 7700 से अधिक अति संवेदनशील बूथ हैं, लेकिन पिछली मर्तबा 1300 बूथ पे जो अति संवेदनशील थे, डिपार्टमेंट ने यह व्यवस्था की थी। अब की बार करीब 3000 बूथ पे की है, जो करीब 2.5 गुना होते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो वहां पे वेब कास्टिंग रूम के जो अधिकारी मिस्टर तिवारी थे, MM तिवारी, उन्होंने जैसे कहा कि ये तो आप देख रहे हैं नजारा जहाँ पे वोटिंग हो रही है, काउंटिंग में भी पहली बार इस तरह से वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि कोई किसी तरह का आरोप ना लग सके। और जहाँ पे अति संवेदनशील या जहाँ पे कुछ इस तरह का डाउट है, इंटरनेट की व्यवस्था है, वहाँ जोड़ा जा रहा है और एक एक पल की खबर वहां तक रहेगी, बाकायदा रिकॉर्डिंग रहेगी। अगर कल को कहीं कोई बात भी होती है तो उस रिकॉर्डिंग को निकाल करके दिखाया जा सकता है। जी, अगर नेताओं की बात कर लें, तमाम बड़े नेताओं ने मतदान किया है। अगर चलें सबसे पहले अगर सीपी जोशी की बात कर लें तो उन्होंने मतदान किया है। हालांकि बड़ा जब विधानसभा चुनाव में थे तो 1 वोट से हारे थे। चर्चा इसलिए भी है कि इस बार बदलाव क्या कुछ वहां दिख रहा है। वहां की जो चीजें अब तक आई हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीपी जोशी से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला था। एक जो राजनीति में स्तर गिर रहा है बयानबाजी का, मैं कहना चाहूंगा कि सीपी जोशी वास्तव में एक बड़े विद्वान व्यक्ति कहे जा सकते हैं, प्रोफेसर हैं, उस गरिमा को कायम किए हुए हैं। वो जब उनसे पूछा गया कि 1 वोट से आप हारे थे और इस बात का कोई मलाल है, तो उन्होंने कहा कि भाई मलाल कुछ नहीं है, लेसन तो हर घटना से मिलता ही है। मेरे से बेहतर तैयारी सामने वाले ने की थी, इस वजह से उनकी जीत हुई थी। हर घटना में लेसन छिपा होता है, लेसन होता है और उससे हमें सबक लेना भी चाहिए। तो ये मैं दूसरी बात एक मैं और कहना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, इन तीनों ही लोगों ने अपना वोट डाला चेहरे पे